अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने 32 दिनों के सैन्य अभियान को लेकर जो भाषण दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है और ट्रंप खुद इसे बहुत छोटा ऑपरेशन बता रहे हैं। लेकिन जमीनी हालात और लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस बात पर इशारा कर रही है कि जंग लंबी खिंच सकती है। ट्रंप ने अपने भाषण में इतिहास का सहारा लेकर अमेरिकी जनता को समझाने की कोशिश की कि अमेरिका पहले लंबी और मुश्किल जंगें लड़ चुका है, जैसे पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने और 5 दिन तक चला था, दूसरा विश्व युद्ध 3 साल 8 महीने और 25 दिन तक चला, कोरियाई युद्ध 3 साल से ज्यादा और वियतनाम युद्ध तो 19 साल से ज्यादा चला और इराक युद्ध 8 साल से ज्यादा। उन्होंने कहा कि अगर इन लंबे जंगों की तुलना में अब की जंग सिर्फ 32 दिन की ही हुई है तो इसे छोटा और मैनेजेबल ऑपरेशन कहा जा सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि इस दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया और अब ईरान कोई बड़ा खतरा नहीं रहा है। साथ ही भरोसा दिलाया कि अमेरिका अपने मुख्य रणनीतिक उद्देश्यों को बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। हालांकि ट्रंप के बयान में साफ राजनीतिक संदेश भी नजर आता है, क्योंकि अमेरिका में बढ़ती महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतें और 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है और यहां तक कि उनके समर्थक भी ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर अमेरिका इस जंग में क्यों शामिल है। ट्रंप ने इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट के रूप में पेश किया और कहा कि ये जरूरी कदम है, लेकिन उनकी बातों में लगातार बदलाव भी दिखा। कभी भी ये कहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी तो कभी अगले 2 से 3 हफ्तों में और बड़े हमलों की बात कर देते हैं। जमीन पर स्थिति इससे काफी अलग नजर आती है, क्योंकि अमेरिका सीज फायर की बात करता दिखता है, लेकिन हजारों सैनिक अभी भी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव भी भेजा, जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की मांग शामिल है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी कड़ा रुख देखने को मिला है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि भरोसे का स्तर शून्य है और अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का भाषण और उनके दावों के बीच ये अंतर आम जनता को थोड़ा उलझन में डाल रहा है, क्योंकि एक तरफ बड़ी जीत का दावा है और दूसरी तरफ जमीनी हालात और आर्थिक प्रभाव डराने वाले हैं। तेल की कीमतों में उछाल, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और अमेरिका के अंदर बढ़ती नाराजगी, ये सब संकेत देते हैं कि ये जंग सिर्फ 32 दिन की ही नहीं, बल्कि इसके आगे कई हफ्तों और महीनों तक तनाव और अस्थिरता जारी रह सकती है। ट्रंप ने जो स्टोन एज तक ईरान को ले जाने की धमकी दी है, वह भी दर्शाती है कि अमेरिकी रणनीति अभी भी बहुत आक्रामक है और कोई भी रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप का यह भाषण अमेरिका की सैन्य ताकत दिखाने के साथ साथ राजनीतिक संदेश देने वाला रहा, लेकिन जमीन पर स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव इसे ज्यादा सरल या जल्दी खत्म होने वाला संघर्ष नहीं दिखाती। ये सारी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा, अमेरिका की रणनीति कितनी सफल होगी और आम लोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था इस जंग से कितनी प्रभावित होगी।